नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जियोस में। घटनासार की सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट नंबर 6 है। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे अपलोड की जाती है। आप लोग इसको 5 बजे सुबह देख सकते हैं या बाद में भी आपके पास रहेगी। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, पिछले सारे वीडियोज़ जो हैं उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नेक्सस जियोस के प्रोफाइल पर आपको सारे के सारे जो पिछले 5 वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत पेट क्वेश्चन है, आयोग का कई बार पूछा गया है। तो बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में होता है प्रदत्त। ब्रिटेन का जो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 है, एक ब्रिटिश लेखिका हैं सामथा हार्वे, उनको प्रोवाइड किया गया है, उनको दिया गया है। उनके एक अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास था, ऑर्बिटल, के लिए दिया गया है। तो किसको दिया गया है? सामथा हार्वे को दिया गया है। किसको दिया गया है? सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2025 किस उपन्यास के लिए मिला है? तो ऑर्बिटल के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट, प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस पहल को प्रदान किया गया? तो किस पहल को प्रदान किया गया है? देखिए, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है पढ़ा होगा, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं आता होगा कि प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस पहल को प्रदान किया गया है। वंतारा का नाम सुना होगा। जब अनंत अंबानी की शादी हो रही थी तो भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ये हाथियों के संरक्षण से जुड़ी एक संस्थान है, वंतारा। इसके संस्थापक हैं अनंत अंबानी। इसको दिया गया है। तो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? वंतारा को। वंतारा पहल के संस्थापक कौन थे? अनंत अंबानी। इसके बारे में भी हमने डिटेलिंग में जब बात की तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC। इसके 130 वर्षों के इतिहास में पूर्व तैराक कर्शी कोवेंट्री को इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया। क्या नाम है? कोवेंट्री। नेक्स्ट है, बाकी 2 नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड हैं। सेरेना विलियम्स, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर रखा है। मारिया शारापोवा का नाम भी आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। टेग्ला लोरेप का नाम शायद कम लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट है, विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में मार्च 2025 में किस पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं कृष्णमचारी श्रीकांत, जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में मार्च 2025 में किस पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमचारी श्रीकांत को चुना गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरो गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो 20 से 27 मार्च 2025 तक अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। इसका शुभंकर जो था वो उज्ज्वला था। घरेलू गौरैया से प्रेरित था ये, तो उज्ज्वला नाम है। उज्ज्वला। नेक्स्ट है, उज्ज्वला शुभंकर किससे प्रेरित है? तो घरेलू गौरैया से प्रेरित है। अभी इसके बारे में बात हुई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र। भारतीय मूल के हैं रचिन रविंद्र, बहुत अच्छे रन इन्होंने बनाए थे। विराट कोहली भी बहुत अच्छे खेले थे। तो फाइनल मैच जो है वो आपका न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा था। नेक्स्ट है, फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए किन देशों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, पाकिस्तान और कांगो को प्रतिबंधित किया है। तो हाल ही में फीफा ने जो प्रशासनिक विफलताएं हैं और जो भू राजनीतिक प्रतिबंध हैं और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दे के कारण रूस, पाकिस्तान और कांगो को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? बड़ा नाम है इनका नाम है अचंता शरत कमल। क्या नाम है? शरत कमल। 9 मार्च 2025 को भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड को हराकर जीता। अभी इसके बारे में बात हुई थी। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था?
तो ये हुआ था 19 जनवरी 2025 को, भारत में संपन्न हुआ था पहला खो खो विश्व कप 2025। इसका शुभंकर जो था तारा और तेजस था। क्या नाम था? तारा और तेजस। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में थे, निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? तो मनु भाकर, इनको दिया गया है शूटिंग के लिए। हरमनप्रीत सिंह के बारे में बात करें तो हॉकी के लिए दिया गया है। प्रवीण कुमार के बारे में अगर बात करें तो ये भी हॉकी से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो इनको नहीं दिया गया, इनको पहले दिया जा चुका है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे नहीं दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा साहब को नहीं दिया गया है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो कुआलालंपुर में हुआ था, फरवरी 2025 में खेला गया था अंडर 19 महिला ICC T20 विश्व कप 2025। इसके फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है। तो किसको पराजित किया है? दक्षिण अफ्रीका को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो चीन के हार्बिन में करीब 7 से 14 फरवरी 2025 की बात है। इसके बीच में आयोजित हुआ था 9वां एशियाई शीतकालीन खेल। इसका जो शुभंकर था बिनबिन और निनी था। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये आपका चीन में हुआ था, चीन के हार्बिन में। कहाँ पे हुआ था? हार्बिन, चीन में। नेक्स्ट, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर के बारे में मैंने बात की है अभी, बिनबिन और निनी था। क्या नाम था? बिनबिन और निनी। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कब हुआ था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था अभी 20 से 27 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी कुछ पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन इसका फाइनल जो है वो आपका दुबई में हुआ था। भारत के सारे मैचेस जो हैं वो आपका दुबई में हुए थे। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका दुबई में हुआ था। तो ये आपका घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 रहा। और ये क्लास जो है 5 बजे सुबह अपलोड की जाती है। अब इसको कभी भी देख सकते हैं दिन भर में। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका आंसर, डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट, सब कुछ PDF फॉर्मेट में दे दिया जाता है। और जो वर्तमान में बैच चल रहा है वो समीक्षा अधिकारी और UPPCS प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। लास्ट 40-45 दिन आपका समीक्षा अधिकारी के लिए बचे हुए हैं और UPPCS प्रीलिम्स में फ़िलहाल अभी टाइम है। जो मैक्सिमम फोकस है लोगों का वो समीक्षा अधिकारी पर है। तो 40-45 दिन बचे हैं। टू द पॉइंट आपको क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीज़ों के बारे में क्लास में चीज़ें बताई गई हैं। तो जो चीज़ें क्लास में दी गई हैं अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आपका पढ़ाई जा रही हैं यूट्यूब पे, जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, चाहे वो GS के, चाहे वो हिंदी के, कोई भी वीडियोज़ जो भी आते हैं, उन सारे वीडियोज़ का PDF जो है वो हमारी पेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।